अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी थर्ड ग्रुप ऑफ लिपिड। हमने अभी दो तीन अहम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया है लिपिड्स के, जिनके अंदर एक था फैट्स, ऑयल्स, एसिड ग्लाइसोल के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट फॉस्फोलिपिड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ वैक्सीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और ग्रुप को, जो कि लिपिड का ग्रुप है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ट्राइपेनॉइड्स। अब ट्राइपेनॉइड्स जो हैं दे आर लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज के होते हैं और लिपिड्स की इंपॉर्टेंट क्लास में से आते हैं। यानी ये एक अहम लिपिड्स हैं। और जो ट्राइपेनॉइड्स होते हैं ये बने हुए होते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के। आइसोप्रेनॉइड यूनिट यानी कि बेसिक यूनिट्स होते हैं जो ट्राइपेनॉइड्स को बनाते हैं। ये यूनिट जो होते हैं इनका फॉर्मूला C5H8, यानी कि इनके अंदर 5 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन की तादाद 8 होती है। अब हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी शेप दी हुई है। इसके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो इनके अंदर तादाद, कार्बन की तादाद 5 है और 8 जो है तादाद है टोटल हाइड्रोजन की। तो बेसिकली ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। टर्पनॉइड्स जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि टर्पिन्स, स्टेरॉइड्स, कैरोटनॉइड्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो हैं ये सब टर्पनॉइड्स की टाइप्स हैं। टर्पनॉइड्स जो होते हैं नेचर में बहुत सारी अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म के अंदर। उसके अलावा क्लोरोफिल की पिगमेंट में भी पाए जाते हैं। और फ्रेगनेंट्स जो होते हैं जैसे कि मेंथोल, मेंथोल के फॉर्म के अंदर फ्रेगनेंट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ट्राइपेनॉइड्स पाए जाते हैं। अब हम ट्राइपेनॉइड्स की एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें टर्पिन्स कहा जाता है। तो टर्पिन्स जो होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है ट्राइपेनॉइड का, इम्पोर्टेंट टाइप है, जिसके अंदर कुछ आइसोप्रेनॉइड यूनिट मौजूद होते हैं, जैसे कि या डाइटर्पिन्स होते हैं यानी 2 यूनिट होते हैं, या ट्राइटर्पिन्स होते हैं यानी 3 आइसोप्रेनॉइड के यूनिट मौजूद होते हैं इनके अंदर। अ, ये जो होते हैं इनकी साइज बाकी जो ट्रेपनॉइड्स होते हैं उनके मुकाबले में स्मॉलर होती है। और ये ट्रेपिन्स जो होते हैं ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी कोई वैसी चीज़ जो इजीली एवापोरेट कर जाए, तो इन भाप बन जाए। तो ट्रेपिन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर वोलेटाइल, नेचर में वोलेटाइल होते हैं और ये स्पेशल फ्रेगनेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी फ्रेगनेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब बहुत सारे इनमें फ्रेगनेंस परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि माइडसिन्स होती हैं। ये एक प्लांट है, बे प्लांट के ऑयल में इससे बनता है। और ग्रेन ऑयल है जो कि रोज़ प्लांट से बनता है, रोज़ के फूल से, गुलाब के फूल से बनता है। लिमोनिन है जो लेमन ऑयल से बनता है। मेंथोल है जो कि पेपरमिंट ऑयल से बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप की परफ्यूम्स के अंदर टर्पेंट्स इन फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। और को विटामिन ए के कुछ कंपोनेंट A1, विटामिन A2, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके भी कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो टर्पेंट्स के बने होते हैं। उसके अलावा जो टर्पेंट्स होते हैं ये रबर की और लेटेक्स की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी कि ये यूटिलाइज होते हैं। अब रबर और लेटेक्स जो होते हैं ये दोनों सब्सटेंसेस प्लांट्स में से पाए जाते हैं। सो स्टेरॉइड्स जो हैं एक और टेरपेनॉइड्स की टाइप है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं एक टेरपेनॉइड की वो टाइप है जो कि जिसके अंदर एक टेरपेनॉइड न्यूक्लियस बना होता है, जो कि आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स का बना होता है, जिसके अंदर 17 कार्बन एटम्स होते हैं और 4 अटैच रिंग्स में बने होते हैं। यानी कि जो स्टेरॉइड है वो उसके अंदर एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस किस तरह से होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये जो है ये स्टेरॉइड का न्यूक्लियस है, जिसके अंदर बेसिकली 4 डिफरेंट जो है रिंग्स में अंदर बना हुआ है। और टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 17 कार्बन है। ये इनके अंदर टोटल 17 कार्बन एटम्स मौजूद है। उसके अलावा कह रहे हैं 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल। इनके अंदर जो 3 कार्बन एटम होंगे उनकी शेप हेक्सागोनल होगी और एक पेंटागोनल शेप होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कोलेस्ट्रॉल के अंदर, तो ये शेप यानी ये तीनों शेप जो हैं ये हेक्सागोनल शेप, यानी इनके 6 कोने हैं, 6 साइड्स हैं। और बाकी ये जो है ये पेंटागोनल शेप है। पेंटागोनल का मतलब है इसके 5 साइड्स हैं, यानी कि इस टोटल 5 कॉर्नर्स हैं। इसको इसीलिए हम इसको कहते हैं पेंटागोनल इन शेप। अब इन सब के साथ कह रहा है अलग अलग रेडिकल ग्रुप अटैच होते हैं। सब स्टोरेज के अंदर अलग अलग टाइप के रेडिकल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जो कि इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियसली अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर, तो अमाइनो एसिड्स की ओवरऑल शेप जो है वो सिमिलर होती है, लेकिन इनके अंदर जो अमाइनो एसिड में भी डिफरेंस जो था वो रेडिकल ग्रुप का था। तो इन स्टेरॉइड्स के अंदर भी ये जो रेडिकल ग्रुप होता है ये डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड को एक दूसरे से सेपरेट करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है। इन सब ये सब इनकी बाकी जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है, इन सब के अंदर जो रेडिकल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। अब कह रहा है कि जो नॉर्मली स्टेरॉइड है इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है एक स्टेरॉइड की टाइप है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत सारे
डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड्स जो थे उनको बनाने में, सिंथेसिस में उनमें हेल्प करता है, उनका प्रिकर्सर होता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। तो इन सब की फॉर्मेशन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है, एंड दे आर ऑल टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड्स। सो कैरोटिनॉइड्स जो है एक और ग्रुप है, टर्पेंट्स के, टर्पेनॉइड्स की एक और टाइप है। इनके अंदर जो है दे आर पॉलीटर्पेंट्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा टर्पेंट्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिनके अंदर बड़ी आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स की चेन मौजूद होती है। अब इनके अंदर जो होते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो होती है, इनकी रिंग्स होती है, या एक एंड के ऊपर होती है, जैसे हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर मौजूद है, या तो कभी कभी क्या होता है दोनों एंड्स के ऊपर जो है, दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये रिंग्स मौजूद, आइसोप्रेनॉइड रिंग्स मौजूद होती हैं। ये कंपाउंड जो होते हैं डिफरेंट टाइप की पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो या ब्राउन कलर जो होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैरोटिनॉइड्स हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम्स भी आ जाते हैं। अब लेटिक्स और रबर जो है ये बेसिकली कैरोटिनॉइड्स के अंदर नहीं आते, ये एक और ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बुक की मिस्टेक है, बाकी इसके अलावा जो है ये सब कैरोटिनॉइड्स की टाइप में आते हैं। प्रोस्टिग्लैंडिन्स जो होती है एक और लिपिड की टाइप है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स के अंदर आता है। ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बेसिकली इट्स ए ग्रुप ऑफ लिपिड्स जो कि मेमोरियल टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, मेमल्स के टिश्यूज में पाए जाते हैं। जब कोई भी डैमेज होता है, जख्म अगर होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस जख्म यानी उस इंजरी से डील करने के लिए या किसी बीमारी को कम करने के लिए प्रोस्टिग्लैंडिन्स जो होते हैं ये यूज होते हैं। प्रोस्टिग्लैंडिन्स जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, यानी कि बहुत सारे जो प्रोसेस है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन है, यानी जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल जख्म वगैरह होता है तो ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। और जो सेंसेशन ऑफ पेन होता है उसको भी ये बढ़ाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड फ्लो को भी ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो होती है उसको भी ये रोकते हैं, इससे इससे हमें बचाते हैं। और इसके अलावा ये ओवरऑल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो लेबर होता है उसके अंदर भी उसको इंड्यूस करते हैं। तो ये सब प्रोस्टेग्लैंडिन्स के फंक्शन होते हैं। हम नॉर्मली जब भी कोई फीवर होता है या कोई तकलीफ, पेन वगैरह होती है, तो हम अब एक एंटी अब हम नॉर्मली पेन किलर्स को यूज़ करते हैं, जिन्हें एस्पिरिन्स कहा जाता है। एंड एस्पिरिन्स जो होती हैं फीवर को रिड्यूस करती हैं और जो तकलीफ होती है उसकी शिद्दत को कम करती हैं। यानी कि बेसिकली एस्पिरिन्स जो होती हैं ये प्रोस्टेग्लैंड जो होती है इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ये इनहिबिशन के ऊपर फंक्शन करती हैं। अब जब प्रोस्टेग्लैंड इनहिबिशन, इसकी जो प्रोडक्शन जो होगी कम होगी, तो ना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और पेन वगैरह में भी और डिक्रीज आ जाएगी। तो ये लास्ट ग्रुप था बेसिकली लिपिड्स का। अगली वीडियो के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे।